कुछ संकेत कर दिए। इस वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और हमारे सबके जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, मैत्री भाव हैं, वो सब जैसे तरस रहे हैं कि हम कैसे एक दूसरे से मिलें, कैसे एक दूसरे से सुख दुख बांटें। हम किसी के घर आ जा भी नहीं सकते, किसी उत्सव में, किसी समारोह में हमारी भागीदारी नहीं हो सकती। हम अपने घरों में कैद हो गए हैं और जिनके पास एक फ्लोर या एक फ्लैट है, उनकी स्थितियों का अनुमान लगाइए, जो दिन रात वही चीजें दिखाई देती हैं। तो एक बौरायापन सा, एक पगलायापन सा हम सबके पास हो गया। एक एंजाइटी, एक 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 जो घबराहट है बच्चों में, माता पिता में, वो हो गई है। क्यों? क्योंकि एक जो सुनिश्चितता है अगले क्षण की, वो किसी को ज्ञात नहीं है। कुछ टेलीविजन ने, कुछ मीडिया ने, कुछ सोशल मीडिया ने हम सबको भयभीत कर दिया है। ऐसी खबरें देख देख कर कितने लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, बिस्तर नहीं मिल रहे, डॉक्टर नहीं मिल रहे, डर लग रहा है कहीं किसी डॉक्टर के पास जा। और तो और डॉक्टर जिसका धर्म है देखने का, वो भी डर रहा है किसी को देखने से। ये जो मानसिकता बन गई है, ये जो घबराहट पैदा हो गई है, ये जो एक डिप्रेशन का माहौल बन गया है, ये वास्तव में इससे उबरने, इससे निकलने, इस चुनौती का सामना करने का जो धर्म है, वो साहित्य देता है। हिंदी साहित्य इस दृष्टि से बहुत दुर्लभ साहित्य है। हमारे यहाँ ये कहा गया, अरुणिय मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अपनी देशवासियों को नहीं, हम तो बाहर वाले लोगों को, विदेशियों को भी, अगर वो निराश्रित हैं, उन्हें आश्रय चाहिए, तो हम उन्हें भी बुला बुलाकर अपने घर में लाते हैं। और ये हमने किया। विगत 4 महीने में हमने देखा कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमने विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को ही नहीं, अगर कोई वहां से भारत आकर अपना इलाज कराना चाहता है, कोई मदद लेना चाहता है, उसे दवा चाहिए किसी देश को, तो हमारी सरकारों ने, हमारी केंद्र सरकार ने विशेष रूप से इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण और दुर्लभ कार्य किए हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले रणधीर जी का फोन आया तो कहा कि आप 4:30 बजे जुड़ जाइएगा। मैंने कहा अभी प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ हूं, फिर आपसे जुड़ूंगा। इसलिए मित्रों कह रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्तमान स्थितियां किसी एक सरकार के बस में नहीं है। ये राज्य सरकारें मिलकर, ये केंद्र सरकार मिलकर जिस तरह का काम कर रही हैं, वो भारतीय मूल्यों, साहित्य के प्रतिष्ठित मूल्यों का प्रदेय, उसके परिप्रेक्ष्य में ये सारा कार्य हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें ये याद रखना होगा कि साहित्य, जैसा कि इस शब्द से ही ज्ञात है, जो हित के साथ काम करे वही साहित्य है। किसका हित? पाठक का, समाज का, दीन दुनिया का, मानवीय संस्कृति का हित जो केंद्र में रखकर चलता है, वही साहित्य होता है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। कवि का जो धर्म है वो क्या है? हमारे यहाँ कविता के प्रयोजन की बात की गई, साहित्य के प्रयोजन की बात की गई, तो कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी प्रतिष्ठा जो करता है वही साहित्य है, वही कवि है। इसलिए कवि को हम एक अलग धर्म का व्यक्ति मानते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है वह वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। और हम किस संस्कृति के फेर में फंस गए? ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण। ये जो ग्लोबलाइजेशन और भूमंडलीकरण है, ये अर्थ केंद्रित संस्कृति का पक्षधर है। ये तो यूज एंड थ्रो कल्चर से, संस्कृति से हमें जोड़ता है कि आदमी को इस्तेमाल करो और फेंक दो, पेन को इस्तेमाल करो, फेंक दो, मोबाइल को इस्तेमाल करो, फेंक दो। और हमारी संस्कृति क्या है? वो तो संग्रह की, संचय की, स्थायित्व की। ये संस्कृति हमें यूरोप से मिली, जिसके कारण हम संकटों का सामना कर रहे हैं। हमने जीवन से, संबंधों से उन स्थायित्वों को निकालकर फेंक दिया। हम उस अदृश्य सत्ता को भूल गए, जिसकी बात आदरणीय रणधीर जी ने की थी कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे होए। आज हम क्यों रो रहे हैं सारे? क्योंकि हमने ईश्वर को तो बुला दिया, उसकी सत्ता को नकार दिया। हम ये भूल गए कि वही नियंता है, वही करता है, वही इस सृष्टि का सृजक है, वही संहारक भी है, वही पालक भी है। रूप भले ही अलग हो सकते हैं,
हमने इस बीच में बहुत से पुरा कथाओं पर, पुरा साहित्य पर, पुरा आख्यानों पर निर्मित बहुत से धारावाहिक देखे। उन धारावाहिकों ने हमें बताया कि ईश्वर की सत्ता को नकारने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। हमने देखा कि अहंकार और दंभ, वो चाहे शासक का हो, चाहे व्यक्ति का हो, किसी नागरिक का हो, किसी पूंजीपति का हो, और किसी भी व्यवसाय के व्यक्ति का हो, वो अहंकार उस सत्ता के सामने टूट जाता है। इसलिए हमारा साहित्य हमें किस संस्कृति की बात करता है? मानवता केंद्रित संस्कृति से जोड़ता है, जहां मनुष्य सर्वोपरि है, अहंकार सर्वोपरि नहीं है। हमारे साहित्य ने हमें जो मूल्य दिए, उन मूल्यों को हमने भुला दिया। वो चाहे आदिकालीन साहित्य हो, भक्तिकालीन, रीतिकालीन हो, या आधुनिक। हम देख सकते हैं कि जो शाश्वत मूल्य हैं, वो हर युग में कुछ साहित्यकारों ने निरंतर उनका पुनराख्यान किया, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा की, उनकी पुनर्व्याख्या की बार बार। लेकिन हम मनुष्य, वो अपने को बड़ा शक्तिशाली, बड़ा समर्थ मानने लगा, और प्रकृति ने एक करवट ली। अभी तो एक करवट भी पूरी नहीं ली, और पूरी सत्ता को, व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। मित्रों, हम देख रहे हैं कि 1718, 1818, 1918 और ये 2018, 19-20, ये लगातार प्रति 100 वर्ष के बाद ये भयावह महामारी आती है और पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देती है, पूरे विज्ञान को हिलाकर रख देती है, पूरी मानव संस्कृति को हिलाकर रख देती है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हमने मनुष्य का कॉलोन बना लिया तो हम बहुत बड़े हो गए। लेकिन जैसा प्रभु ने बनाया है मनुष्य को, आंख को रिप्लेस नहीं कर सकते, उसके शरीर के अंगों को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर रिप्लेस करते हैं तो वो तात्कालिक होता है, क्षणिक होता है, फॉर द टाइम बीइंग होता है। लेकिन वो जो ईश्वर निर्मित है, हम उसका कोई प्रतिरूप पैदा नहीं कर सकते। इस सब को देख रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये फैक्ट्री मेरी, ये मैंने किया है, ऐसा मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि वक्त है, समय है, मैं नहीं हूं, ये करवाने वाला, करने वाला कोई और है, मैं माध्यम मात्र हूं। यही हमारे साहित्य ने हमें सिखाया। तो मनुष्य को मनुष्य बनाना, संस्कृति के की तरफ उन्मुख करना, सात्विकता की ओर जीवन को अग्रसर करने की प्रेरणा देना, समाज, परिवार और राष्ट्र को एक इकाई मानकर चलना, जीवन में आस्था का दीप जलाना, संकल्प की शक्ति से आगे बढ़ना, औचित्य बोध, उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाना, डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें, इसकी शिक्षा देना, ये सब साहित्य ने हमें सिखाया। अगर आज आत्मबल ना हो, अगर आज आत्मविश्वास ना हो, अगर आज स्वाभिमान की दुहाई ना दी जाए, आज निर्भीकता ना हो, आत्मनिर्भरता ना हो, संतोष और धैर्य ना हो, संकल्प और सहृदयता ना हो, मित्रों, हम रह नहीं सकते। ऐसे विपरीत नकारात्मक माहौल में हम जी नहीं सकते। इसलिए हमारे साहित्य ने हमें कर्तव्य पालन सिखाया, ईमानदारी सिखाई, त्याग और बलिदान सिखाया, परोपकार सिखाया। हम देख रहे हैं कि मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, हमारे समाज में से ही निकलकर बहुत लोग आए जिन्होंने मदद की और अभी भी कर रहे हैं। न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, मनुष्य का धर्म भी है। इसलिए सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, मानवता, ये सारे वो मूल्य हैं जो साहित्य ने हमें दिए, साहित्यकारों ने हमें दिए। चाहे संस्कृत साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, पंजाबी साहित्य हो, हरियाणवी साहित्य हो, या भारतीय भाषाओं का साहित्य हो, सभी साहित्यों में हम ये देख सकते हैं। इसलिए राष्ट्र प्रेम, इसलिए अनुशासन, जिस अनुशासन की बात अभी प्रधानमंत्री जी ने फिर की कि हमने अनलॉक किया और हमने अनुशासन तोड़ दिया, अनुशासन तोड़ते ही खतरे बढ़ने लगे, तो आज फिर उसी अनुशासन को, आज फिर उसी ईश्वरीय शक्ति के स्मरण को, उसके आगे प्रार्थना करने को हम फिर से दोहरा रहे हैं। मित्रों, इन सारे मूल्यों को हम साहित्य के माध्यम से ही समझ पाते हैं। मैं याद करूंगा कबीर को, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लें कली हमारी बात। 14वीं शताब्दी में कबीर ने कहा कि माली को आता देखकर कलियां आपस में बात कर रही हैं कि ये जो आज जो माली आ रहा है, ये खिले खिले फूल तोड़कर ले जा रहा है, लेकिन कल हमारी बारी भी आएगी, हमारा नंबर भी आएगा। तो ये माली कौन है? काल है, समय है, मृत्यु है। मनुष्य को कबीर ने ये शिक्षा दी कि सदा
मृत्यु को याद रखेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे, अनर्गल नहीं करेंगे, अनर्थ नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए मृत्यु अवश्यंभावी है, इसको याद रखें। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर बार बार कहा गया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखें। जम करी मुंह तरी हरि पर्यो, यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे हे मनुष्य तू पड़ा हुआ है। हम भूल जाते हैं यमराज रूपी हाथी मुंह खोलकर हमारे सर पर तैनात है। जम करी मुंह तरी हरि पर्यो, ई धरि हरि चित लाओ। इस बात को अपने चित्त में हे मनुष्य धारण कर ले। विषय तृषा परिहर अजो, नर हरि के गुण गाओ। ये जो विषय वासना पाल ली है, लोभ लालसा पाल ली है, मोह माया पाल ली है, इसका अभी तत्काल त्याग कर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। और नर हरि के गुण गाओ। नर हरि क्यों कहा? क्योंकि नर और हरि, हरि कहते हैं सिंह को, आधा नर और आधा सिंह। ये जो नरसिंह अवतार है ये क्यों लिया भगवान ने? प्रहलाद की रक्षा के लिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप को कितने वरदान थे कि घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, जमीन पर नहीं, आसमान, सारे वरदान ले लिए। हमने अभी देखा कृष्ण कथा में उसका प्रसंग आया। तो उस अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान कितने रूप लेते हैं, किस किस रूप में आ जाते हैं। वो गजग्राह प्रसंग में भी हमने देखा, जब हाथी का पांव, ऐरावत का पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो भगवान उसकी मदद के लिए आए। भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर होलिका बैठ गई तो भगवान उसकी मदद के लिए नया रूप धारण करके आए और उसका रास्ता निकाला। तो क्यों कहा कि जम करी यमराज रूपी हाथी का मुकाबला शेर ही कर सकता है। इसलिए नरसिंह भगवान के गुण गा। तो हमारे साहित्यकार कितने दूर तक जाते थे, उनका शब्द चयन, शब्दों की सार्थकता कितनी विलक्षण थी। हम याद करें, गुरु गोविंद सिंह को याद करें। चंडी चरित में उन्होंने बोध कराया कि अरे भाई, न जिसका आदि है न जिसका अंत है, जो जिसका कोई पार नहीं पा सकता, तो आदि अपार अलेख अनंत अकाल अभेख अलख अनासा, जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसका कोई वेश नहीं है, जिसका कोई काल नहीं है, सार्वकालिक है, अनंत है। कैसे वो शक्ति दये श्रुतिचार, वह जो शिव के यहाँ पार्वती के रूप में, शक्ति के रूप में बैठा है, चारों वेदों ने उसका बखान किया। सत रज तम, रजो तम सत्य तिहु पुरवासा। सत और रज और तम, सात्विक राजसी और तामसिक गुण, ये सब उसी के बनाए हुए हैं। और द्योस निशा, रात्रि और दिन उसी के बनाए हुए हैं। शशि और सूर्य नाम के दीपक, चंद्रमा और सूर्य जैसे दीपक उसी के जलाए हुए हैं, जो चिरंतन है, जो शाश्वत है। सुसृष्टि रची पंच तत्व प्रकाशा, और 5 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण भी उसी विधाता ने किया। हम किस भ्रम में कि हम पांव बदल देंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे, किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। क्या गॉड गिफ्टेड, क्या ईश्वर प्रदत्त वापसी दुनिया का कोई डॉक्टर कर सकता है? नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने को विज्ञान के भ्रम में डालकर, मैं नहीं कहता विज्ञान बुरा है, विज्ञान एक सीमा तक बहुत अच्छा है, उससे विकास होता है। लेकिन जब वह घातक हो जाए, जब वह अपना ही नुकसान करने लगे, तो वह चिंता का विषय है। विधाता ने सुर भी बनाए, असुर भी बनाए, देव भी बनाए, दानव भी बनाए, लेकिन उसकी दृष्टि में सब बराबर है। अब वृत्ति कौन सी है? हमारे भीतर असुरी वृत्ति प्रधान होगी तो उसकी खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया भुगत रही है, चाइना ने किया और संसार पूरा भुगत रहा। तो मित्रों, हमारे साहित्यकारों ने समय समय पर अवसरानुकूल जो बातें हमारे सामने रखी, और हम सब जो मानव धर्म है वो विज्ञान के आगे, वो आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के आगे कैसे चुप होकर बैठ गया। हमने भक्ति छोड़ दी, हमने अध्यात्म छोड़ दिया, हमने संस्कृति को भुला दिया, अपने पारंपरिक मूल्यों को भुला दिया। रहीम ने लिखा कि देख बदलती रुत यहाँ कोयल है गई मौन। जब बरसात के दिन आते हैं ना, तो कौन टर्टर करता है? मेंढक। और जब खूब सारे मेंढक बोलते हैं तो कोयल बेचारी चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेंढकों की आवाज में कोयल को कौन सुनेगा? जो सज्जन लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो बेचारे चुप होकर बैठ गए, क्योंकि विज्ञान का बोलबाला है। और विज्ञान की अतिशयता के शिकार हम सब, बाजारवादी उपभोक्तावादी संस्कृति के हम सब शिकार हो गए।
तो मानवता, मनुष्यता, मूल्य ये सब खामोश हो गए। तो देख बदलती रुतियां, कोयल है गई मौन, दादुर अब वक्ता भय, हम ही पूछे कौन। जब मेंढक बोलने लगे तो कोयल कहती मुझे कौन सुनेगा, इसलिए मेरे लिए चुप होना वही श्रेयस्कर है। मित्रों, लेकिन हमारे साहित्य ने हमें सिखाया कि संकट आ जाए तो घबराना नहीं है, धैर्य नहीं छोड़ना। हम बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते आए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दोहराया कि एक से एक बड़ा संकट आया, वैश्विक संकट आए, महामारियां आई, प्राकृतिक आपदाएं आई, कितना अम्फान तूफान आ गया, टिड्डी दल आ गया, चाइना के बॉर्डर पर संकट आ गए, पाकिस्तान आतंकवाद से हमें तंग कर रहा है, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। और भारत की का दुर्भाग्य यह है कि जो मित्र हैं चारों तरफ, वो अपनी मित्रता शत्रुता के रूप में निभा रहे हैं, और जो देश हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखते वो भी आंख दिखाने लगे, दूसरों की उंगली पर नाच रहे हैं। तो क्या कहा कि रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर। इस समय की बात है, समय विपरीत है, प्रकृति विपरीत है, ईश्वर नाराज है। तो रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगी है देर। अच्छा समय आएगा, जरूर आएगा, धैर्य रखिए, साहस रखिए, मनोबल को मत छोड़िए, घबराहट छोड़िए, ईश्वर के प्रति आस्था रखिए। जब अच्छे दिन आएंगे तो कोई कार्य रुकेगा नहीं, तत्काल सभी काम होते चले जाएंगे। और कहा कि गुनी तऊ अवसर बिना आदर करे न कोई। अगर कोई गुणवान है तो उसका आदर जरूर होता है, कब? जब अवसर होता है, बिना अवसर के किसी का आदर नहीं होता। गुणी तऊ अवसर बिना आदर करे न कोई, हियते हार उतारिए शयन समय जब होई। जब सोने का समय आता है तो बड़े बड़े कीमती हीरे जवाहरात के हार जो हम गले में पहनकर आभूषण पहनकर जाते हैं, जब शयन का समय आता है तो उनको भी उतार कर रख देते हैं। आज समय है हमारे सामने कि जिन चाइनीज अप्लायंसेस के लिए चीन द्वारा हमारी पूरी संस्कृति को काबिज कर लिया गया, हम अपाहिज हो गए हैं। अरे दीपावली हमारी और गणेश जी लक्ष्मी जी उनके, बल्ब उनके, तमाम तरह की साज सज्जा का सामान उनका, होली हमारी और रंग उनके। हमने क्या कर दिया, अपने को अपाहिज बना दिया। हमारी पूरी जो लघु उद्योग है, घर घर में छोटे छोटे काम चल रहे थे, वो बंद हो गए। घड़ी आएगी तो चाइना से, मोबाइल आएगा तो चाइना से, ऐप आएंगे तो चाइना से। अभी हमने देखा कि सरकार ने एक निर्णय किया कि 59 जो ऐप हैं उनको बैन किया। बड़े बड़े अनुबंध अब कैंसिल के, रद्द किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चाइना बार बार हमारी पीठ में चाकू घोंपता है, उसने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। तो हमारा साहित्य हमें ये बार बार सिखाता है कि अपनी प्रकृति को उत्तम बनाकर रखिए। क्यों? क्योंकि जे रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग। देखें क्या करता है चाइना। हम धीरे धीरे अपने जीवन से चाइना को, चाइना के तमाम उपकरणों को, तमाम सुख सुविधाओं की वस्तुओं को निकाल कर फेंक दें। हमारी संस्कृति हमें बताती है मितव्ययता में, कम में जीवन यापन हम कर सकते हैं। इसलिए लोभन प्रलोभन इनको छोड़िए। जे रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर कितने ही सांप लिपटे रहे, लेकिन चंदन में विश्व व्याप्त नहीं होता। हमें और आपको देश के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए आज चंदन धर्म अपनाना पड़ेगा। ये चाइना सर्प जो हमें लिपट गया है, इसे उतारकर फेंकना पड़ेगा, तभी हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। मित्रों, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। हमने अपने छोटे छोटे उद्योगों को, अपने छोटे छोटे उद्यमियों को उपेक्षित कर दिया। चाइना से आएगा साहब, सब कुछ चाइना का। अरे साहब, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। अरे जरूरत सुई की होगी तो तलवार काम नहीं आएगी। जहां जिसकी अपेक्षा आवश्यकता है, हमें उसके महत्व को नकारना नहीं है। आज ये जो बाजारवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये जो प्लास्टिक मनी वाली संस्कृति है, पैसे जेब में नहीं है, उधार ले रहे हैं। हमारे हमारे माता पिता ने, गुरुजनों ने तो सिखाया कि अगर पैसा जेब में नहीं है तो भूखे सो जाओ, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। रहीमन वे नर मर चुके जे कित मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाई।
हम तो दुर्भाग्य ये है कि हमारे एमएनसी कंपनियों ने, बड़े बड़े विदेशी संस्थानों ने हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को ये याचक बना दिया है। वो एक कार्ड लिए घूम रहे हैं, उधार संस्कृति का परमानेंट स्थायी सदस्य बना दिया, पैसे हैं या नहीं है। और बाद में उसका जो तनाव होता है, बाद में उसके बाद जो आत्महत्याओं के सिलसिले शुरू होते हैं, हम उसे देख नहीं पा रहे। मित्रों, कई बार ऐसा होता है, हमारे साहित्य ने सिखाया कि उद्यम करो, मेहनत करो, मेहनत करने से कर्म की संस्कृति गीता ने बार बार सिखाया, लेकिन कर्म फल भी भाग्य से ही मिलता है। हम कहें कि साहब हमने बड़ी मेहनत की, हमें फल नहीं मिला, तो हो सकता है वो फल अभी ना मिलना हो, उसका समय ना आया हो। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बताओ कौन है कि विद्या धन बिना उद्यम के किसी को मिल गया हो। पिता की संपत्ति मिल सकती है, व्यवसाय मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, लेकिन पिता की विद्या बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। पढ़ना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। हमने उस साधना की जो प्रकृति थी, संस्कृति थी, उसको भुला दिया और साधन संस्कृति को अपना लिया। हम साधन जीवी हो गए। हमने वो जो तप क्या होता है, साधना क्या होता है, उसे भुला दिया। तो बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, हवा चाहिए तो हिलाना पड़ेगा। लेकिन हमारे साहित्यकारों ने यह भी बताया कि देखो, हर बार उद्यम का फल भी नहीं मिलता। कहा कि ये उद्यम किए जो विधि ही प्रतिकूल। बताओ, मेहनत करने से भी क्या होगा, उद्यम करने से भी क्या होगा, अगर विधाता ही प्रतिकूल है। हम देख रहे हैं विधाता प्रतिकूल है, आज हमारे से नाराज हैं बहुत। तो कहा कि ये उद्यम किए जो विधि ही प्रतिकूल, जैसे उपजे खेत को शलभ करे निर्मूल। और दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि टिड्डी दल ने भी खून पी लिया हमारा। उपजे खेत को किसान ने सपरिवार 6 महीने मेहनत की, सींचा, जोता, फसल तैयार की, सोया ये सोच करके कल बेचूंगा, माला माल हो जाऊंगा। लेकिन कहा कि ये उद्यम किए जो विधि ही प्रतिकूल, जैसे उपजे खेत को शलभ करे निर्मूल। रात को टिड्डी दल आया और पूरी फसल चौपट करके चला गया। तो श्रम में तो कोई कमी नहीं थी। बहुत बार ऐसा होता है, जो लोग ग्रामीण समाज से जुड़े हैं, कि हम कुआं खोदते हैं, पानी नहीं निकलता। हम हैंडपंप लगाने के लिए गहराई से गहरे से गहरा खोदते हैं, लेकिन वहां पानी नहीं निकलता। 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर हम 5वीं जगह ट्राई करते हैं। हम छोड़ते नहीं है। यही भारतीय साहित्य हमें सिखाता है कि देखिए, समय पर आपको आपके कर्म का, उद्यम का फल मिलेगा। ये फिक्स डिपॉजिट है। आप काम करते रहिए, बैंक में पैसा जमा करते रहिए कर्म का। जब समय आएगा वो फलित होगा, आपको मिलेगा जितना मिलना है, आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, क्योंकि ये बराबर वितरित होता है। इसलिए पिता के कुकर्म बच्चों को भुगतने पड़ते हैं, पिता के सुकर्म बच्चों को फलित होते हैं। ये हम जानते हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे अध्यात्म और दर्शन में इसकी बात बार बार की गई है। तो मित्रों, विधि रूठे टूटे कबन। अगर विधाता ही नाराज है तो बताओ कौन खुश होगा। विधि रूठे टूटे कबन को कर ही सके कहा है। और भगवान नाराज हो गए तो दुनिया में कोई सहायता नहीं कर सकता। कोई कर पा रहा है? आज भी हम इस कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। अपने को हम कितने बड़े बड़े देश, अद्यतन अधुनातन देश, उत्तर आधुनिक देश मान रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। हम वैक्सीनेशन का, हम दवाई का कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे। आज भी हम जूझ रहे हैं, सारे सब जूझ रहे हैं। तो विधि रूठे टूटे कवन को करी सके सहाय, बन दब भय जल गत नलिन। जो कमल का फूल पानी में सिंचित होता है, खिलता है, पल्लवित होता है, समय विपरीत हो तो उसी पानी में जब पाला पड़ता है तो कमल को जला देता है। वही वन जब दावानल की शिकार हो जाता है, यानी उसी जंगल की आग उस जंगल को जलाकर खाक कर देती है, ऐसा कहा जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण है साहित्य में, संस्कृत, हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में, बंगला में। एक से एक अद्भुत उदाहरण मिलेगा कि जब हम मंदिर जाते हैं तो जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं वो थाली में दिया जलाकर मंदिर जाती हैं और अपने आंचल से उस दिए को हवा से बचा कर ले जाती। लेकिन वही आंचल बाद में दिए को बुझाने का काम भी करता है। घर में हम जिससे रक्षा करते हैं वही भक्षक भी बन जाता है। और कौन सा घर है जिसके घर में आग नहीं होती?
लेकिन आग हम जानते हैं कि जला देती है, नष्ट कर देती है, लेकिन आग की जरूरत होती है तो हम अग्नि से यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, अग्नि को देवता भी मानते हैं। तो समय सापेक्ष निर्णय, उसका विवेक, डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या न करें, इसकी शिक्षा हमें विधाता देता है और साहित्य के माध्यम से देता है। इसलिए मित्रों, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे साहित्य में साहित्यकारों ने जिन मूल्यों की प्रतिष्ठा की है वो वास्तव में अद्भुत है। और बार बार कहा गया कि वाणी के बारे में, विचार के बारे में हमें आडंबर त्यागना है। हम सब, कोई भी व्यक्ति एक स्थिति में नहीं रहता। एक दशा निभे नहीं, जन पछताओं कोई, घबराओ नहीं। ये समय जो कोरोना का 3-4 महीने का समय हमने देखा है, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये जाएगा, इसको जाना पड़ेगा। हमारी संकल्प शक्ति के सामने, हमारी इच्छा शक्ति के सामने, हमारे ईश्वरीय वरदान के सामने धीरे धीरे ये जाएगा, दुनिया को छोड़कर जाएगा। तो एक दशा निभे नहीं, जनि पछतावों को, रवि हूं की एक दिवस में 3 अवस्था हो। एक दिन में सूर्य की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक, जब वो उदित होता है। दो, जब वो सर के ऊपर दैदीप्यमान होता है, मार्तंड। और तीसरा, जब वो अस्त होता है। तो अगर बीमारी आई है तो वो जाएगी भी, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनकी चर्चा कर सकता हूं, जिनको दोहरा सकता हूं। लेकिन मित्रों, एक दो बातें और कहूंगा। रणधीर सिंह जी मुझे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है वो संकेत कर रहे हैं। एक बात तो उन्होंने पहले कही थी कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। कितना बड़ा मूल्य है। अरे, हम तो बांट कर खाने वाले हैं, आधा आधा या 1/4, अगर चौथा हिस्सा भी मिले तो भी कोई बात नहीं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मूल्य हैं कि मुझे मिले या ना मिले, मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारे घर की माँ जो है वो आप देखिए, सबसे पहले उठती है, सबसे बाद में सोती है, सबको पहले खाना खिलाती है। बच जाएगा तो खाएगी, जितना बच जाएगा उतना खाएगी, नहीं बचेगा तो भूखी भी सो जाएगी। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी माता का धर्म है। यही, ये धरती, ये देश हमारी माँ है। इस माँ की के धर्म को हमें याद रखना है। इसलिए वो जो बात कही जाती है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, संत वृत्ति अपनाइए। सीकरी किस काम की, किस बात का संचय? ये पैसे का जो मोह है, ये वास्तव में हमें संकट में डालता है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये बात तुलसी ने भी कही। और बार बार ये कहा कि ये जो दिखावटी आडंबर है, इससे बाहर आइए। बार बार हम कहते हैं माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। ये जो मन का मोती है ना, इसे घुमाने की जरूरत है। ये हाथ की माला घुमाने से कुछ नहीं होगा। मन का मोती सात्विकता, सज्जनता, सहृदयता, सद्भाव, प्रेम, ये सारी जो मूल्य हैं, इनकी तरफ हमारा ध्यान खींचा गया। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, न तो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए। हर चीज की एक सीमा तय है। इसलिए कबीर ने कहा, माटी कहे कुमार थे, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। और हम देख रहे हैं कि सारा वैज्ञानिक जो व्यवस्था है वो खामोश बैठी है, कुछ कर नहीं पा रही है। और जो कटु सत्य है वो यही है कि मनुष्य इस भ्रम में है कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए मित्रों, ज्ञान की, विज्ञान की सारी बातें बेकार हो जाती हैं जब हम व्यावहारिकता की बात करते हैं। हमने एक गीत सुना, बड़ा सुंदर गीत, आपको याद होगा बहुत से लोगों को, कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। आप देखिए इस बात को कितने सुंदर तरीके से केशव ने रामचंद्रिका में दोहराया। जब अंगद रावण के दरबार में जाते हैं समझाने, राम के दूत बनकर, तो रावण कहता है, किस राम के दूत हो तुम, जिसके भाइयों ने उसे निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, सत्ता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उस राम की दुहाई दे रहे हो, वो मुझसे क्या लड़ेगा? 4-6 बंदर इकट्ठे कर लिए। उस राम की महत्ता को रेखांकित करते हुए अंगद क्या कहते हैं, और रावण को उसकी औकात, उसका बोध कराते हैं कि तू है क्या चीज। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, हाथी न साथी न घोड़े न चेरे न गांव न ठाव, कुठाऊं बिलई। कुछ साथ नहीं जाएगा, न हाथी न साथी मित्र, न घोड़े न चेरे नौकर, न गांव ये गांव नगर, न ठाव और न कुठाऊं, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा।
तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय कहूं संग रही। कोई साथ नहीं जाएगा, न माँ न बाप न पत्नी न मित्र न बच्चे, कोई नहीं, सब यहीं रहेंगे। और जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसको जल्दी जल्दी घर से निकालने की बात होती है, ले जाओ इसे, बेकार हो गया। केशव काम के राम विसारत। आज की स्थितियों में कितनी प्रासंगिक बात है कि जो काम की चीज है वो राम है, वो ईश्वर है, उसको बुला दिया। केशव काम के राम विसारत और निकाम रे काम ना आएंगे। बाकी सब चीजें, ये उपभोग, ये बाजार, ये तमाम तरह के धन प्रलोभन, ये निष्काम है, किसी काम नहीं आएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मुट्ठी बंद करके आए थे, हथेलियां खोल कर जाएंगे। जिस पुत्र के लिए, जिस संतान के लिए माता पिता रात दिन याचना प्रार्थना करते हैं, वही पुत्र अग्नि से दाह संस्कार कर देता है। मित्रों, कितना कटु सत्य है कि चेति रे चेत अजो चित अंतर, अंतक लोग अकेले ही जाएंगे। आज भी समय है, जाग जा कि उस फाइनल कॉल जब आएगी ना ईश्वर के यहाँ जाने की, तो अकेले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात, और कितनी तरह से भगवान को, ईश्वर को, उस सत्ता को याद कराते हुए इन कवियों ने हमें बोध कराया। मित्रों, बोलने का लालच है, बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं, और बार बार रणधीर सिंह जी मैं देख रहा हूं कि मुस्कुराते हुए मुझे विदा लेने की बात कर रहे हैं। बस एक आध बात और करके मैं, सर 2 मिनट दे दीजिए बस, फिर मैं विराम लूंगा। याद कीजिए, कबीर ने कहा मनुष्य की औकात क्या है? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। आदमी की औकात क्या है? पानी का बुलबुला। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये जो सारे तारे रात को खिले होते हैं ना, सूर्य निकलता है, सब छिप जाते हैं। आदमी की औकात इतनी है, एक पानी के बुलबुले जैसी है। इसलिए मित्रों, बार बार हमारे यहाँ जो पैसे के पीछे भागते हैं, जो उपभोग के पीछे भागते हैं, जो सत्ता के पीछे भागते हैं, उनको कवियों ने जगाया कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। पैसा आने पर घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, आदमी को आदमी नहीं समझते। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चार के ठाऊ न रहत निधान। ये पैसा 2 दिन भी नहीं रहेगा, ये तो हाथ की मैल है, किसके पीछे भाग रहे हो? और सोच समझकर जीवन में आगे बढ़िए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाए। हम अब हंसी के पात्र बन जाते हैं, पैसा काम नहीं आता, रिश्ते काम नहीं आते, अगर हम दम्भी हैं, अगर हम अहंकारी हैं, तो कोई फिर आपके साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए यह भी कहा कि बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। अगर आज स्थितियां खराब हो गई तो कोई बात नहीं, भूल जाओ इसे, समय अच्छा आएगा। और इन सब के साथ साथ साईं सब संसार में मतलब को व्यापार, ये हमने आज देख लिया। कोई किसी के पास जाने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं, किसी हॉस्पिटल में हम जाने को तैयार नहीं। कितनी स्थिति खराब हो गई। तो ये जो प्रासंगिकता है साहित्य की, मित्रों, हमें देखना होगा कि ये जो चिंता लग गई है, ये चिंता रूपी जो ज्वाला लग गई है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस मजदूरों को हमने घरों से, गांवों से, शहरों से, बच्चों से, परिवारों से दूर जाकर पैसा कमाने की ओर उन्मुख देखा, उन्हें लौटते हुए देखा, उनकी वेदना को देखा, तो हृदय द्रवित हो गया, आंखें भर आई कि ये क्या स्थितियां हो गई, सृष्टि में ये क्या हो गया। भगवान ने किस बात की सजा हम सबको दी? अरे कर्म किसी ने किए और भुगत हम सब रहे। तो क्या कहा कवि ने कि सोना लेने पी गए सूना कर गए देश। गए तो थे सोना कमाने, लेकिन घर अपना सूना कर गए। सोना मिले ना पी मिले, रूपा है गए केस। इंतजार करते करते बाल सफेद हो गए, ना सोना मिला ना प्रियतम वापिस आए। मोती लेने पी गए खार समुंदर तीर, 7 समुंदर पार गए, विदेश गए साहब पैसा कमाने। हमारे बच्चे अमेरिका चले गए साहब, ब्रिटेन चले गए, और माता पिता यहाँ मर रहे हैं, बीमार हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो मोती लेने पी गए खार समुंदर तीर, मोती मिले न पी मिले नैनन टपकत नीर। आंखें रो रही हैं, न बच्चे वापिस आ रहे हैं, न प्रियतम वापिस आ रहा है। कौन सा सुख, किस सुख की कामना हम कर बैठे? हमने वृद्धाश्रम बना दिए, पैसा वहां कमा रहे हैं, माता पिता वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में बैठे, मर जाएं उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ पा रहे क्योंकि कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रही। अरे इस पैसे का क्या करेंगे भाई? सुख शांति परिवार के साथ
2 रोटी खानी है, वो भी नहीं खाई जाती एक अवस्था में आने पर। साहित्यकारों ने बताया, करिए सुख को होत दुख, यह कैसो कौन सयान। गए थे सुख कमाने, ले आए सुख दुख कमाकर। वह सोने को जा रही है, जासो टूटे कान। ऐसे सोने को आग लगाओ जो कान ही तोड़ दे। अरे कान काट देने वाला सोना किस काम का। तो ये जो लालच है, ये जो प्रलोभन है मित्रों, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं यही आप सबसे कहूंगा कि है तो बहुत सारी बातें करने को मेरे पास, क्योंकि जी सर। साहित्य आधुनिक हो या मध्यकालीन हो, सब में अंततः ये कहा गया, भाग्य सर्वत्र फलत है, न च विद्या पौरुष सरल। न विद्या फलित होती है, न कर्म फलित होता है। अगर फलित होता है ये सब तो भाग्य से होता है, और भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। हम सबका धर्म है कि हम अपना अपना काम करें, अपनी अपनी जो दायित्व है उसका निर्वाह करें, ईश्वर जी को सर। सदा सर्वदा याद रखें, मृत्यु को, काल को सदा सर्वदा याद रखें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय बहुत कम है और विषय जी जी बहुत सर। बड़ा है।